नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतवर्ष के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 1, जिसका पहला टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारतवर्ष के बारे में। इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतवर्ष। तो ये हमारा भारतवर्ष का नक्शा है। पहले कुछ पौराणिक तथ्य जानना जरूरी है। अयोध्या के आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री के मुताबिक संपूर्ण धरा कभी भारतवर्ष हुआ करती थी। बृहत्तर भारत जम्बूद्वीप का एक हिस्सा मात्र है। हमारा मौजूदा भारत भी ब्रह्मांड शास्त्र के मुताबिक द्वीप या महाद्वीप का वह मतलब नहीं था जिसे हम आज समझते हैं। तो क्या कहता है इतिहास भारतवर्ष के बारे में? तो प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद और हिंदुस्तान और इंडिया। अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। हमारा देश भारत एक अकेला ऐसा देश है जिस पर जब जिसने राज किया उसका नाम अपने हिसाब से रख दिया। इसी कारण वो हिंदुस्तान कहलाया, इंडिया कहलाया। किंतु हमारे देश का वास्तविक नाम भारत सदियों से अनवरत चला आ रहा है। पुरातन साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन 5 भागों में किया गया था। उत्तर भाग उदीच्य, पश्चिम भाग प्रतीच्य, पूर्वी भाग प्राच्य, मध्य भाग मध्यम और दक्षिण भाग दक्षिणापथ। भारतवर्ष के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे मेहलुआ, भारतवर्ष या भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंद या हिंदुस्तान और इंडिया। तो अब जम्बूद्वीप के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो जम्बूद्वीप का मतलब लगभग आज का पूरा एशिया। इस धरा पर यूं कुल 7 महाद्वीप हुआ करते थे। इनके नाम क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रोंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। इनमें जम्बूद्वीप सबके केंद्र में है, मतलब मध्य में है। हमारा देश इसी जम्बूद्वीप का एक हिस्सा है। शास्त्रों में इसके 9 खंड बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं 9 खंड? भारत, किंगपुरुष, हरि, केतुमाल, ईलाव्रत, भद्राश्व, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। मतलब भारत यहाँ भी दर्ज है। ऐसे में जिसे हम शास्त्रों में भारतवर्ष कहते हैं, असल भारत उसका एक हिस्सा मात्र है। पहले जैसा कि आचार्य रघुनाथ दास कहते हैं कि संपूर्ण धरा को भारतवर्ष कहा जाता था और पूरे में सनातन धर्म की मान्यता थी। कालांतर में धीरे धीरे मानवता के विकास के साथ ही भूभाग अलग अलग नामों से जाने जाने लगे। कुछ 100 साल पहले तक पारसी यानी ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष था। इसी भारतवर्ष के मध्य में बसता है हिंदुस्तान, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर महासागर तक फैला हुआ है। इसी के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा जाता रहा है। आर्यावर्त मतलब आर्यों की भूमि, जहाँ वे बसते हैं। यह आर्यावर्त अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी, जिसे वैदिक काल में कुंभा नदी और प्राचीन काल में कोफेसा के नाम से जानी जाती थी, वहाँ से लेकर गंगा नदी तक फैला हुआ था। इसलिए यह मानना कि आर्य कहीं बाहर से आए थे पूरा सच नहीं है। इस तरह हमने अभी तक भारत के अनेक नामों यथा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त आदि के बारे में जाना। अब इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो पहला है भारतवर्ष। पौराणिक तथ्यों के आधार पर पूरी पृथ्वी भारतवर्ष हुआ करती थी। इसके 7 द्वीप ऊपर बताए गए हैं, लेकिन ये द्वीप आज के द्वीप की परिभाषा से अलग मायने रखते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 19-20वें अध्याय में भी इसकी चर्चा मिलती है। आज का भारत इसी का एक अहम हिस्सा है। मतलब भारत केवल वह नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। दूसरा पॉइंट है जम्बूद्वीप। तो इसकी चर्चा विष्णु पुराण में भी मिलती है। कहा जाता है कि इसके नामकरण का आधार जामुन का पेड़ थे। जामुन के फल जिस नदी में गिरते थे वह मधुवाहिनी जम्बू नदी कहलाती है।
इस इलाके में जामुन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। अनेक शास्त्रों में आज के भारत को जम्बूद्वीप का हिस्सा कहा गया है। पहले इसे जम्बूद्वीप के नाम से ही जाना जाता था। तीसरा पॉइंट है हिंदुस्तान। सिंधु नदी को फारसियों द्वारा हिंदू कहा गया था और परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस नाम देने के कारण हिंदुस्तान को इंडिया नाम से जाना जाने लगा। बृहत्तर भारत के दिल यानी मध्य में हिंदुस्तान बसता है। यह भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज पाया जाता है और यही हमारा आज का भारत है। इंडिया अजनाब वर्ष, हिमवर्ष, अल हिंद, तियांझू, होडू, फग्युल जैसे नामों से भी भारत की पहचान रही है। इनमें सबसे नया नाम इंडिया ही है जो अंग्रेज़ों के आने के बाद पड़ा। कहा जाता है कि जब यूनानी एवं तुर्क यहाँ आए तो वे सिंधु घाटी से होते हुए घुसे। चूँकि वे सा को हा संबोधित करते थे इसलिए सिंधु हिंदू और हिंदू के निवासी हिंदुस्तानी हो गए। जब अंग्रेज़ों का पदार्पण हुआ तो उन्हें हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत पेश आती थी। उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा गया है तो उन्होंने इंडस से इंडिया नाम बनाया और इस्तेमाल करने लगे। ऐसी कई और कहानियाँ हैं। अल हिंद नाम अरब देशों ने दिया है, इसका मतलब होता है हिंद का देश। फग्युल शब्द तिब्बत से आया है तथा तियांझू नाम चीन के लोगों ने दिया है और होडू नाम जापान से आया है। इन सब का मतलब भारत या हिंदुस्तान ही है। अगला है आर्यावर्त। भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आर्यों के आने के साथ ही यहाँ विस्तार हुआ। इसे सजाने संवारने में उनकी बड़ी भूमिका रही, इसलिए इस भूमि को आर्यों की धरती भी कहा गया। जो आज का भारत है वह इसी आर्यावर्त का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नामकरण भारत वास्तव में कौन से भरत के नाम पर हुआ? इसके प्रमाण क्या कहते हैं? तो भारतवर्ष या भारत, इस शब्द या नामकरण की कहानी भरत नाम के 3 प्रतापी राजाओं से जुड़ती है। ऋषभदेव के पुत्र भरत, श्री राम के भाई भरत और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। तीनों ही भरत अलग अलग कालखंड में राज करते रहे, इसलिए भारत नाम पड़ा। ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इधर इससे बहुत वर्ष पूर्व ही देश का नाम भारत हो चुका था। महान कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम में भी शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष देश का नामकरण नहीं हुआ का उल्लेख किया है। निश्चय ही ऋषभ पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष देश का नाम रखा गया। ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित पुस्तक भारतनामा के पेज नंबर 127 में दिया हुआ है। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर उसका शासन या वास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक मिलते हैं। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ इलाका या बंटवारा या हिस्सा आदि भी होता है, तो इनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।